स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS मेडिसिन पर। और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपको अफीम, मॉर्फिन, पेथेडीन, हीरोइन और कोडीन जैसी नशीली दवाइयों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, जैसे कि इसके लक्षण, साइड इफ़ेक्ट और उपचार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके लक्षणों की ओर। लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि अगर कोई मरीज इन चीज़ों का नशीली दवाइयों का नशा करके आया है तो आप देखोगे कि उसके शरीर का बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, उसका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म दिखाई देता है। और दूसरी बात दोस्तों, उसका जो है अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, उसका रक्तचाप बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसको सांस भी बहुत ज़्यादा कम आता है। दोस्तों, ऐसे मरीज का जो है शरीर भी बहुत ज़्यादा नीला पड़ जाता है। मतलब जो मरीज इन दवाइयों का ज़्यादा नशा कर लेते हैं तो उनका शरीर भी बहुत ज़्यादा नीला पड़ जाता है। दोस्तों, अगर ज़्यादा नशा मरीज ने इन चीज़ों को करा है तो आपको देखने को मिलेगा कि वो मरीज जो है कोमा में भी पहुंच जाते हैं और उनकी आंखें सुई की नोक के बराबर संकुचित हो जाती हैं। दोस्तों, ये सब उनके लक्षण और साइड इफ़ेक्ट थे। अब हम आपको इसके कुछ घरेलू उपचार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, उसके घरेलू उपचार कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहले हमें मरीज के पेट को साफ़ कर लेना चाहिए। मतलब उसको सादे पानी से उसके पेट को धो लेना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, हमें 0.2% पोटेशियम पर मैग्नेट का घोल पानी में डाल के उसके बाद उसको धोना चाहिए। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी मरीज को रिलीफ नहीं मिलता है तो उसको जो है 1 कप कड़क चाय या फिर 1 कप कड़क कॉफ़ी पिलाएं। उससे मरीज को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। अधिकतर देखा गया है दोस्तों कि सभी नशों में, सभी नशीली दवाइयों में, नशीले पदार्थों में चाय का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। वो बहुत जल्दी जो है नशे को दूर कर देती है। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर मरीज को किसी तरीके का सुधार नहीं दिखाई देता है तो आपको चाहिए कि 250 ml चाय लें और उसमें 3 ग्राम सोडा बाइकार्ब का चूर्ण डाल दें। उससे मरीज को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। यदि अगर इसके बावजूद भी मरीज को किसी प्रकार का रिलीफ, आराम नहीं दिखाई देता है तो आपको चाहिए कि आप उसे अपने किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाएं और वहां उसका ट्रीटमेंट कराएं। दोस्तों, अब मैं आपको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, हॉस्पिटल उपचार कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर आपका मरीज शोक में गया हुआ है, मतलब उसको किसी प्रकार का झटका लगा है, तो आप उसको 50% डेस्ट्रोज IV दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन है, आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक कराया और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है, तो आप उसको नोरएड्रेनालिन इंजेक्शन उसके साथ दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका मरीज साइनोसिस की स्थिति में है तो आपको चाहिए कि उसको सबसे पहले ऑक्सीजन लगाई जाए। इसके बाद भी अगर मरीज को रिलीफ नहीं मिलता है दोस्तों, तो 1 ग्लूकोज सेलाइन का ड्रिप उसको लगा दें और उसके साथ ही बाकी का ट्रीटमेंट चलने दें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, पहली वीडियो में भी मैंने बहुत सारे नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाके वो सब वीडियो देख सकते हैं और उसके बारे में जो भी आपको जानकारी लेनी है वो ले सकते हैं। धन्यवाद।